ये थी नरसिंहानंद के बयान के बाद देश में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश को सुलगाने की कोशिश की गई। कई जिलों में प्रदर्शन के नाम पर सड़क पर उतरकर पथराव किया गया, यानी मकसद साफ था कि किसी तरह हिंसा फैलाई जाए। लेकिन पुलिस वालों की सतर्कता और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के चलते वक्त रहते मामले को शांत करा दिया गया। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। इस बीच इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें दावा किया गया कि बयान के बाद डासना मंदिर के बाहर हंगामा कर रही भीड़ नरसिंहानंद पर हमले के लिए तैयार थी, यानी नरसिंहानंद की मॉब लिंचिंग की योजना थी। वहीं प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंग करने वालों को लेकर सीएम योगी ने दो टूक कहा कि आस्था के अपमान के नाम पर कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी दल के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे एक धर्म विशेष के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। लेकिन अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई चुनौती देगा, हमारे राष्ट्र की सीमाओं का कोई अतिक्रमण करेगा, तो फिर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, हम लोग देश की रक्षा करने के लिए फिर धर्म सम्मत उस हिंसा के पक्षधर हैं जो भारत की जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके, भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के। और अगर कोई व्यक्ति किसी मत पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, भद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती है। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। देखिए, ये बहुत ही गलत घटना है। विरोध जताने का ये तरीका एकदम से गलत है। और माननीय योगी जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट किया है कि धर्म के नाम पे किसी भी तरीके से अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी धर्म पे किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से आप बचें। किसी भी मत, संप्रदाय या मज़हब, उसका सम्मान करें, एक दूसरे को सम्मान करें। हर मत के, हर मज़हब के लोगों के जो महापुरुष हैं उनका सम्मान करें। देखिए, समाजवादी पार्टी की ये सोच है कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, और जो भी कोई गलत कार्य कर रहा है संविधान के हिसाब उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम किसी भी चीज़ के लिए वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर धर्म का सम्मान बचा रहना चाहिए। ये सिर्फ किसी एक धर्म पे लागू नहीं होता। और ऐसे में बड़े सवाल, अपमान से अराजकता का रास्ता, कानून से क्यों नहीं वास्ता? धर्म पर छिड़ी लड़ाई, अराजकता की बात कहां से आई? योगी का सख्त संदेश, उपद्रव पर कसेंगे नकेल। गुस्से में भाईजान, खतने में नरसिंहानंद की जान। शहर शहर बवाल क्यों? कानून व्यवस्था से खिलवाड़ क्यों? इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। स्वर मैथिल जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शिशिर चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हिंदू महासभा, और हाजी नाजिम खान साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब, पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं, ज्ञापन देना है जिस अधिकारी को देना है, डीएम एसडीएम जाइए ज्ञापन दीजिए, कार्रवाई करवानी है, एफआईआर दर्ज करवाना है, थाने में जाइए, एसपी एसएसपी से मिलिए। लेकिन सड़क पर उतरकर पथराव करना, तलवारें लहराना और नारे लगाना, ये जायज है क्या, अगर आप संविधान को मानते हैं तो? राहुल जी, देखिए, हम लोग संविधान को मानते हैं। हर बार हम इसी बात को कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं और संविधान की दुहाई देते हैं। और राहुल जी, देखिए, जिस तरीके की बात आ रही है, देखिए, हमारा अपना संवैधानिक अधिकार है कि हम कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, अपनी जो आपत्ति है उसको दर्ज कराएं। लेकिन देखिए, हम लोग कभी भी इस तरीके पक्षधर में नहीं है कि कोई पत्थरबाजी करे, हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल जी, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करी गई,
यति नरसिम्हानंद के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों के लिए कानून सर्वोपरि है, संविधान को हम लोग मानते हैं। और देखिए हम लोगों का मुस्लिम समाज कानून का पालन करता है, और हम लोगों ने, हमारे मुस्लिम समाज ने जाके ठीक है, उसी कानून के पालन की बात करें करवाई। तो कई जगह से पथराव की तस्वीर सामने आई है, कई जगह हथियार लहराने की तस्वीर सामने आई है। क्या ये संविधान के तहत प्रदर्शन था? अगर आप कानून कह रहे हैं ना कि हम तो संविधान को मानते हैं, तो वो लोग कौन है? राहुल जी देखिए, जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी करी गई, तो देखिए हम लोगों की आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। और राहुल जी देखिए, हम करोड़ों जो मुस्लिम है, उन कहीं ना कहीं उनके दिल को इस तरीके की ठेस पहुंचे, लेकिन फिर भी हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हमने कानून ठीक है, ये बता दीजिए आप कह रहे हैं ना संविधान तो सबको बराबर का हक देता है, संविधान की नजर में सब बराबर हैं। जब किसी हिंदू देवी देवता का अपमान होता है, कभी आपने देखा कि हिंदू सड़कों पर रहे? या हम ईसाइयों की बात कर लेते हैं, वो भी कम संख्या में, क्या वो भी कभी सड़क पर दिखाई दिए, ऐसे पथराव करते नजर आए? क्यों बार बार ये कहा जाता है कि ये कट्टरता आखिर दर्शाता क्या है, ये कट्टरता आखिर बताता क्या है, ये प्रदर्शन आखिर बताता क्या है, ये पथराव आखिर जताता क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, कोर्ट का रास्ता खुला है, पुलिस प्रशासन की तरफ जाइए, ज्ञापन दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन प्रदर्शन संवैधानिक दायरे में रहकर कीजिए। सड़क पर उतरकर पत्थर मारना, हथियारें लहराना और ऐसे नारे लगाना कि वो चाहते हैं कि अगला पक्ष भी सामने आए और हिंसा फैल जाए, और हिंसा फैल जाएगी तो नुकसान किसका होगा? नुकसान दोनों तरफ से होगा। ये क्यों नहीं समझते आप लोग? ये क्यों नहीं समझाते? राहुल जी देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा है देवी देवता, तो देखिए देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करने वाला कोई मुस्लिम नहीं होता, कि वो हिंदू समाज से ही ताल्लुकात रखते हैं जो देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन हम उनके खिलाफ हैं जो देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, और जो पैगंबर इस्लाम पर भी अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो राहुल जी देखिए, हम उनके भी खिलाफ है, क्योंकि हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है। अब देखिए मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर अफवाहों से बचे, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी पत्थरबाजी या तलवारबाजी करने की कोशिश करी है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये भारत है, भारत संविधान से चलता है, और कानून को अपने हाथ में न ले। और राहुल जी एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखिए हम लोग संवैधानिक तौर पे अपने जो हमारा आंदोलन है, जो हम अपनी बातें रखते हैं संवैधानिक तरीके से रखते हैं, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व मुसलमानों के भीड़ को देखकर आ जाते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। तो ये सरकार को नहीं, आप जरा इसको समझा दीजिए, वो असामाजिक तत्व कहां से आ जाते हैं, वो भी समझाते चलिए ताकि और मेहमानों से हम चर्चा कर सके। हाँ राहुल जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि हाँ देखिए भारत का मुसलमान पैगंबर इस्लाम को लेकर जिस तरीके से संजीदा है, वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। आपकी इसी संजीदगी से समझ लेते हैं, क्योंकि और भी मेहमान हैं। संविधान या इस्लाम, पहले आपके लिए क्या है? हाँ देखिए, मैं सबसे पहले कहता हूं कि मेरा संविधान मुझे भारत में सर्वोपरि, और संविधान को मानते हैं, संविधान के तहत हमारा इस्लाम। ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी जी, वाकई ऐसे बयान आया है, उस समाज में उस बयान को लेकर जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं हो रही है सड़कों पर, वो भी गलत है। लेकिन नाजिम साहब ने कहा कि आप लोगों के हिंदू देवी देवताओं का अपमान केवल आपके ही समुदाय के लोग करते हैं, आपके धर्म के लोग करते हैं, वो सब तो नहीं करते। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया इस अहम कड़ी पे। देखिए ये नाजिम खान जी है, बड़े प्यार से अपने को बचा के ले गए। इन्होंने कहा जो इस हिंदू धर्म की बुराई करते हैं वो लोग हिंदू ही धर्म से आते हैं। जाकिर नाइक प्योर सनातनी थे, आपने सुना होगा उनको। ओवैसी जी प्योर सनातनी है। मकबूल पिता हुसैन हमारी माँ दुर्गा जी का किस तरीके से चित्र बनाते हैं, ये सब सनातनी है। ये हमारे नाजिम खान जी की नजर में, आप सोचिए ये इतने शांति प्रिय लोग हैं, ये धार्मिक जलूसों पे पत्थर चलाते हैं, सेना पे पत्थर चलाते हैं। शिशिर जी आते हैं आपके पास, हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी जुड़ रहे हैं लोनी से, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी। देखिए बयान तो दे दिया यति नरसिंहानंद ने, इसके बाद क्या स्थिति हो रही है आप देख ही रहे हैं। सीएम को भी आना पड़ा, कहना पड़ा कि ठीक है,
जो विवादित टिप्पणी है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं, लेकिन सड़कों पर न उतर कर ये प्रदर्शन करें, ये न जताने की कोशिश करें कि कानून व्यवस्था हम बिगाड़ने के लिए उतरे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि ये लोग सड़क पे आ रहे हैं, तो ये देश पूरा देख रहा है। देश को पता चल गया है कि जहरीले नाक कौन कौन है, उनका फन कुचलने में सरकार को आसानी होगी, नहीं तो ये कहीं बड़ी घटना कर देते। ये देश संविधान और कानून से चलता है और उसके तहत जो महाराज जी ने बयान दिया, गिरफ्तारी हुई, लेकिन इनको किसने इजाजत दी कि टेम्पो में भर भर के आसपास से आए और मंदिर पे बवाल कर दिया। वहां लोग रामलीला चल रही थी, वहां पे साधु संत थे, उससे पहले भी हमला साधु पे हुआ है। तो ये हमला महाराज से इसका लेना देना नहीं था, ये हमला था क्योंकि महाराज तो गिरफ्तार थे, इनको मालूम था। ये जो प्राचीन मंदिर है जहां भगवान परशुराम जी ने पूजा की हो, पांडवों ने पूजा की हो, उस मंदिर पे अस्मिता पे चोट करने का, वहां एक नरसंस हत्याकांड करने की जो साजिश थी, उसी के तहत हमने कहा है कि इन पे एनआईसी लगनी चाहिए और इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और इनको मृत्युदंड हो। इनकी 7 पीढ़ियां याद करें, इनको कुचलने की जरूरत है। ये जो जहरीले नाग है, क्योंकि इन्हें ये जो तय हुआ था इस देश में रहने के लिए कि यहाँ लियाकत और नेहरू जो समझौता है उसमें स्पष्ट है कि यहाँ जो रहेंगे मुस्लिम वो यहाँ की मान्यताओं का सम्मान करेंगे। जो अभी एक साथी बता रहे थे, लगातार जो नाम लिए और जिस तरह का देवताओं के प्रति और जो पथराव, बेटियों को काट देना, थूक देना, पेशाब कर देना और नरक कर दिया पूरे देश में, ये बहुत अच्छा हो रहा है कि देश के सामने आ रहा है। सनातन धर्म को मानने वालों को इन्होंने कमजोर समझ लिया है और ये माने योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, मुझे उम्मीद है कि वो माकूल जवाब दिया जाएगा कि 50 साल तक कानून हाथ में लेने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। हिंदू ने कभी सुना है आपने कि मुसलमानों के जुलूस में पत्थर फेंके? कभी सुना है आपने हिंदुओं ने जाकर के मुसलमानों के खिलाफ आग लगा दी? अगर ये सब घटनाएं जो पथराव हुआ है, क्या हिंदू ने बवाल किया जाके वहां? ये हिंदुओं को इन्होंने कमजोर समझ लिया है और इन्होंने जो पढ़ाई की है, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस सब का इंतजाम करने का बहुत अच्छा समय आ गया है। नंद किशोर जी, अब यति नरसिम्हानंद को कहने की जरूरत ही क्यों थी? नहीं, नरसिंहानंद जी का हम कहां सपोर्ट कर रहे हैं? उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई हो रही है। इनको मांग करनी चाहिए थी जाके शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे लोग करते हैं, वो अधिकार है संविधान में कि वह उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन ये जाकर कानून हमारे हाथ में ले गए और वहां जाकर के सिर तन से जुदा देवताओं के लिए गाली गलौज करना, बकवास करेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। या चूड़ियां नहीं पहनी, वो इंतजाम करेंगे, अभी देखते रहिए आप। तो ये क्या धमका रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं? नहीं, चेतावनी है। अगर सड़क पे निकलेंगे तो हिंदू भी इंतजार नहीं करेगा। अब या तो औकात में रहे, सही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, देश में रहें, जो समझौता हुआ था उसके अनुसार रहें। अगर बवाल करना है या जिहाद फैलाना है, जिहादी मानसिकता से मूत्र थूक जिहाद, पता नहीं कौन कौन सा जिहाद आ गया है, दिमाग खराब हो गए। अब से पहले भी लोग रहते थे 20 साल पहले। ये पाप सबसे ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। उनके लीडर लीड कर रहे हैं। 10 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी हिंदुस्तान में बसा दिए। यहाँ का रहने वाला मुसलमान कभी बवाल नहीं कर सकता जो लोकल है। वो सारे के सवाल उठेगा कि आपकी सरकार कर क्या रही है, क्यों रोक नहीं रही है इन्हें? नहीं, हमारी सरकार ने रोक दिया, लेकिन जो आए हैं उनको निकालने के लिए बिल तो लाए हम, उनका भी इंतजाम होगा, इसलिए तो छटपटा रहे हैं ये। उनके लिए भी तो तैयारी चल रही है। आसाम में ठीक कर दिया गया है, मेरे यहाँ लौनी से भी काफी निकाले गए, निकाले जाएंगे। लेकिन जो बीमारी कांग्रेस ने वोट के लिए लगाई, इस देश में कैंसर पैदा किया, उसका ऑपरेशन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है नंद किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल आपसे यह है कि देखिए, प्रदर्शन तो हर कोई करता है, प्रदर्शन संवैधानिक दायरे में रहकर किया जाए वही बेहतर है। आखिर क्यों सुलगाने की कोशिश हो रही है? मैं उस पक्ष पे नहीं जा रहा हूं, जो हो चुका है, जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। देखिए राहुल जी, अभी मैं नंद किशोर गुर्जर जी को सुन रहा था, कितना जहर भरा हुआ है इन लोगों के अंदर। एक बार भी इन्होंने कहा राष्ट्र की मांग की प्रदर्शनकारियों, ठीक है, कोई गलत गैर कानूनी काम करेगा, कार्रवाई हो, लेकिन यति नरसिंहानंद के बयान पर नहीं कहा कि इन पर रास्ता लगना चाहिए। जब उनके बयान से ही देश के अंदर डिफरेंसेस पैदा हुए, लोग सड़कों पर आए और देश में दंगा कराने की साजिशों कर रहे हैं, तो इनसे नहीं लगना चाहिए क्या उन पर? सवाल ये उठता है कि इस पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है, उसके पीछे कौन है? सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर यति नरसिंहानंद जी इस तरह का बयान किसी दूसरे के धर्म और मजहब मानने वाले मतलम्बुओं के पैगंबर के खिलाफ न देते तो ये बात ही न होती। और तो सबसे बड़े अपराधी तो कौन हुए?
लेकिन ना मुख्यमंत्री जी की जबान उनके खिलाफ कड़ी हो रही है, ना उनके बोल तो रहे हैं कि जो भी अपमान करेगा। दूसरी बात जो वो उन्होंने तो साफ कर दिया, देश के प्रत्येक नागरिक संविधान की तरफ से बराबर अधिकार है और सबको जो है संविधान के दायरे में रह करके काम करने की छूट है। यदि उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, मांग करना जायज है, लेकिन एक दुख तब होता है, एक लंबी श्रृंखला है जिनका नाम ले रहे हैं बाबा, इसके पहले कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। अविश्वास तब होता है, शासन से विश्वास तब उठ जाता है जब लगातार ये इस तरह बयान दे रहे होते हैं और इनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, प्रोवोक करती। ठीक है सूर्य मैथिल जी, जहर किसके दिमाग में है, उनके दिमाग में है या आप लोगों के दिमाग में है? 1 मिनट शिशिर जी आ रहे हैं। धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए, जहर किसके दिमाग में भरा हुआ है ये आपके चैनल पे चल रही फुटेज बता रही है। ना तो सनातन समाज में से कोई निकल के गया पत्थर मारने के लिए, ना तलवार चलाने के लिए, ना गोली चलाने के लिए, ना आग लगाने के लिए। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ट्रॉलियों में भर रहे हैं और संविधान की बात करते हैं और संविधान को ही तोड़ते हैं। और मुझे तो हाजी नाजिम को देख के वो बार बार संविधान संविधान चिल्लाते हैं, बात ज्यादा कम करते हैं, संविधान संविधान ज्यादा बोलते हैं। वो याद आ गई बात, पिक्चर के अंदर कुछ कैरेक्टर थे पुराने जमाने के, भगवान झूठ ना बुलाए, राम झूठ ना बुलाए, और ये कह कहकर झूठ बोलना, प्रपंच करना, कुछ कैरेक्टर थे। वो इसी प्रकार के कैरेक्टर हमारे सामने आज आपने डिबेट में बैठा रखा है। लगातार संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान में रहकर जो अधिकार दिए गए उसका दुरुपयोग कर कर पत्थरबाजी, दंगा, पेटों में दर्द चालू हो जाएगा भाई। और सुन लीजिए, आप लोगों के पेटों में दर्द चालू हो जाएगा। हाजी नाजिम तो संविधान की बातें करता है, लेकिन आप लोग जो है संविधान के खिलाफ बात करते हैं भाई, ये बंद कर दीजिए संविधान के खिलाफ बात करना। मैथिल जी अब यहाँ भी नहीं सुन लीजिए, अगर आप इस तरीके के देश के अंदर अफवाह फैलाएंगे, नफरत का माहौल। नाजिम साहब 1 मिनट, नाजिम साहब अपनी बारी में बोलो कृपया करके। मुझे सलाम दीजिए शिशिर जी, मुझे सलाम दीजिए। किसके बारे में राहुल जी बैठे हुए, सुन लीजिए, राहुल जी बैठे हुए, राहुल जी पे शिशिर जी 1 मिनट। मैथिल साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए संक्षेप में। शिशिर जी 1 मिनट थम जाइए। राहुल जी जो सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। भैया अब आप काहे बोल पड़े? देखिए राहुल भाई, नहीं वही बात मैं कह दूं, मैं कह देता हूं। मैथिल साहब, आप लोग सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे, असहिष्णु क्यों हो रहा है? अरे मैं वही कहना चाहता हूं, आप सुनिए तो सही। 60 साल तक इस देश के अंदर हिंदू दबा रहा, कुचला रहा, दोयम दर्जे का नागरिक रहा। आप लोगों ने हिंदुओं के टैक्स पे इफ्तारी की, आप लोगों ने हिंदुओं के टैक्स पे हज किया, आपने हिंदुओं के टैक्स पे कब्रिस्तान बनाए और पता नहीं ना जाने क्या क्या बनाया। अब हिंदू जाग गया, हिंदू प्रश्न करने लग गया, तो ये परेशानी हो रही है। और असली परेशानी ये है से कुछ अधिकार दे दिया। अरे राहुल जी कैसे कुतर करने वाले लोगों को लाते हैं, ये लोग इस तरह का बयान देते हैं। देखिए सच ये है कि जनता में इनका भरोसा उठ गया है, जनता नाराज है। ये परेशान है। नाजिम खान साहब 1 मिनट। मैथिल साहब 1 मिनट। मैथिल साहब सूर्या मैथिल साहब 1 मिनट। नाजिम खान साहब, हिंदू हिंसक होते हैं, कितने हिंदू उतर गए? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, कितने हिंदू उतर आए? दोहे को लेकर बवाल किया गया, कितने हिंदू आ गए? राम मंदिर को लेकर तमाम बयानबाजी हो गई, कितने हिंदू आ गए? भगवान पर सवाल उठाया गया, कितने हिंदू आ गए सड़कों पर? आए क्या? कभी देखा आपने? सवाल आप लोगों से ही क्यों किया जाता है? हाँ सुन लीजिए राहुल भाई, देखिए हम हर धर्म के सम्मान करते हैं और हर देवी देवताओं के रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। लेकिन जब हमारे पैगंबर इस्लाम पर जब बात आती है, तो वो कौन समुदाय के लोग होते हैं जो पैगंबर इस्लाम पे अपोजिट टिप्पणी करते हैं? कौन उनको परमिशन देता? और अभी आप ही के चैनल पे किस तरीके से शिशिर जी बताएंगे कौन परमिशन देता है? ये गलत है ना? शिशिर जी बताएंगे। संविधान को मान रहे और हम लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। अबू सुलेम, मुख्तार अंसारी,
अतीक अहमद ये देश के दुनिया के शांति प्रिय लोग हैं। जाकिर नाइक और कभी भगवान को भी याद कर लिया करें, या मुस्लिम नाम ही याद आपको रहा करते हैं। शिशिर जी हमेशा मुस्लिम नाम ही याद रहेंगे आपको। अरे आप साधु संत हैं भाई, भगवान को याद कर लीजिए, पाप धुल जाएंगे आप लोगों के। लेकिन आप लोग तो मुस्लिमों के नाम इस तरीके से रटे हुए, जैसा मान के चलिए वो नामों से आपके पाप धुल जाएंगे। अरे बंद कर दीजिए देश के अंदर नफरत फैलाना। ये मुल्क के अंदर हमेशा मोहब्बत बांटिए। हाजी नाजिम एक चीज बताइए, मैं हाजी नाजिम साहब, हाजी नाजिम साहब, एक मिनट। शिशिर जी एक सवाल है मेरा नाजिम साहब से। नाजिम साहब आप लोग एक मिनट, शिशिर चतुर्वेदी, शिशिर साहब एक मिनट, शिशिर साहब एक मिनट, एक छोटा सा सवाल है नाजिम साहब, हिंदुओं की तरह सनातनियों की तरह सहिष्णु क्यों नहीं है? देखिए राहुल जी, देखिए हम बिल्कुल संवैधानिक लोग हैं। मैं सहिष्णुता की बात कर रहा हूँ, असहिष्णुता की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से बात आप कर रहे हैं, हम लोग कभी भी अहिंसा जो होते हैं उसमें विश्वास रखते हैं, हिंसा पे कभी नहीं रखते, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। हम इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और देखिए जब मुल्क की बात आती है तो हम लोग कब शहीद हो जाए, अरे सुन लीजिए, कब शहीद हो जाएंगे इन लोगों को पता नहीं चलेगा। ये लोग तो पीठ दिखा के भाग लगे। हाजी नाजिम और मुस्लिम समाज देश के लिए शहीद होने का जज्बा रखता है। और राहुल जी एक बात और मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से अभी बार बार हम लोगों को चेतावनी देके, टाइम नहीं है, माफी चाहता हूँ आप लोगों से, वक्त कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चारों मेहमानों का। जाहिर तौर पर किसी के धार्मिक भावना को आहत करना गलत है, अपमान करना गलत है, जिसे लेकर साफ कर दिया गया है। उसके तहत कानूनी कार्रवाई आप लोग कराइए, लेकिन यह अधिकार कौन देता है कि प्रदर्शन के नाम पर सड़क पर उतरकर पत्थर फेंकिए, चौकी को निशाना बनाइए, सड़कों को निशाना बनाइए, आते जाते लोगों को निशाना बनाइए, साथ ही साथ तलवार और दूसरे हथियार लेकर प्रदर्शन करना और ऐसे विवादित नारे लगाना कि जिससे हिंसा फैलाई जा सके, उसे लेकर आखिर क्यों इतना तूल दिया जा रहा है? सवाल इस बात को लेकर कि प्रदर्शन कानून के दायरे में है या कानून के बाहर है। दो टूक मिलता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।